करीब 90 अंकों के बढ़त अभी भी निफ्टी पे देखने को मिल रही है और हम ठीक बजट से अब बहुत दिन दूर नहीं है, सिर्फ 15 दिन दूर हैं। और मार्केट महारथी सेगमेंट में आज एक ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बहुत ही खुश दिल हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उनसे बातचीत करके। खाने पीने के थोड़े शौकीन भी है। अच्छा, मेरे को पता नहीं था वो पढ़ने के भी इतने शौकीन हैं, क्योंकि जब उनके ऑफिस से मेरे को एक किताब मिली तब मेरे को पता लगा वो पढ़ने के भी काफ़ी शौकीन है। फिर मेरे को एक वीडियो भी मिला है ना, द गोल्डन रोड्स के नाम से समीर भाई ने एक सिग्नेचर करी हुई किताब मेरे को भेजी। समीर भाई पहले तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा तुझे पंजाबी भी होता इस करके मैं थोड़ा थानू लोड़ी दी बहुत बहुत बधाइयां मैं देना प्रोफाइलिंग ना चाहता करो सीगा पंजाबियां ते दी। लख लख बधाइयां थानू लोड़ी दी। मैं क्या प्रोफाइलिंग ना अच्छा, करो जी, नाल पंजाबी प्रोफाइलिंग नहीं कर किताबें रहे नहीं ਆਪਾਂ, पढ़ते। मैं तो यही वाल ना जी ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬें पढ़ते हैं, दिलजीत दोसांझ ਨੂੰ भी सुनते हैगे और दोनों चीज़ इकट्ठे करते हैगे, ये तो फिक्स है। अच्छा, मैं भाई एक गल छोटी जी पॉइंट आपसे ये पता करना चाह रहा था कि अभी हम उस जगह पर आके खड़े हैं जहाँ पर थोड़ा डर भी है, थोड़ी उम्मीद भी है। डर इस चीज़ का है कि देखो थोड़ा ही एफआईज छटकते हैं, थोड़ा पॉलिसीज पैरालिसिस मामला होता है तो बाजार हमारे ऐसे गिर जाते हैं, एक रिटेलर कांप जाता है। 10% का फॉल होता है सर इंडेक्स में, पूरा साल लगा उस 10% को कमाने में, एक महीने में छोड़ दिया। तो ये तो डर है। उम्मीद इसलिए है कि जब हम वापस इकॉनमी के फंडामेंटल देखते हैं लगता है कि नहीं, उम्मीद जगाए रखो, भारत वापस से स्ट्रांग पुल बैक करेगा। सर हमारी ये जो पोजीशनिंग है कितनी ठीक है? तो पहली बात है कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में 5-6% पर एनम ज्यादा रिटर्न देता है फिक्स्ड इनकम से। दैट मीन्स अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में 7% मिल रहे हैं हिस्टोरिकली, आपको 12-13 मिलते हैं और नॉर्मली हर मार्केट में मिलते हैं। लेकिन ये क्यों मिलते हैं? ये तो ना कि आपको हर साल अगर आपको फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न दे दें तो कोई आदमी बैंक में डिपॉजिट ना करे, कोई बॉन्ड ना खरीदे, कोई डेट ना खरीदे। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको हिला डुला के रिटर्न मिलते हैं। तो उसमें जैसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म में जी 14, 15, 13, 15% रिटर्न बनता है मार्केट का। लास्ट ले लो आप 10 साल, 20 साल, 30 साल। लेकिन कोई एक साल में बोलो 15% रिटर्न, तो 30 सालों में एक भी साल नहीं होगा ऐसा। कोई -20 होगा, कोई +30 होगा, फिर माइनस हो जाएगा या 5 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। उसके बदले में आपको यह हाई रिटर्न मिलता है। तो टू एक्सपेक्ट कि हमें आपने बताया था, हमने भी, सबने, मैं भी बोलता हूँ, सब बोलते हैं कि जी इक्विटी इज गुड लॉन्ग टर्म, उसमें तो 15% रिटर्न बन सकते हैं इन द पास्ट, प्लस माइनस वो भी होप कर सकते हैं। लेकिन इस साल तो हम नेगेटिव हो गए। वो इसलिए होता है काम क्योंकि हर साल नहीं होता। उसकी वॉलेटिलिटी को समझ के ही कुछ लोग 30% इक्विटी में डालते हैं, कुछ कहते हैं देखी जाएगी, हम 100% डाल रहे हैं। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। लेकिन बिग पिक्चर में समझने की बात यह है, जिसमें मैं इस समय इंडियन पब्लिक से लड़ रहा हूं। पब्लिक भी नॉट पब्लिक, बट ये जो ज्यादा व्यूज देते हैं, कि हमें लग रहा है, हमें ये समझाया गया है कि हमारा बहुत बड़ा बुल रन हुआ है। और मैं कहता हूं कि कोई खास बुल रन नहीं हुआ। अगर आप लास्ट 3 साल का रिटर्न देखें 500 इंडेक्स का, जो कि मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मार्केट है, तो वो 3 साल का रिटर्न 5 साल से तो कम है ही, 7 साल से कम है, 10 साल से कम है, 15 साल से कम है, 20 साल से कम है एनुअलाइज्ड। अगर आप निफ्टी लें तो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर डॉलर में लें तो आप सोच नहीं सकते कि लास्ट 3 साल में, दैट इज 22, 23, 24, 3 साल हो गए, डॉलर में हमारे निफ्टी का रिटर्न 4% पर एनम है। अब इसमें हम पब्लिक को बोलते हैं, वर्ल्ड को बोलते हैं, जब हिस्टोरिकली हमारा एवरेज 9-10% रहा है डॉलर में, कि अरे जी हमारी मार्केट बड़ी चल गई इसलिए हम बड़े नेगेटिव हैं, अब आप डर जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन मार्केट बाय नेचर इज वॉलेटाइल, वो इंडिपेंडेंट बात है। तो आपको दो व्यू लेने हैं। एक है कि लॉन्ग टर्म में इस वॉलेटिलिटी का वो कॉम्पेंसेट कर देता है, और सेकंड, अगर किसी को लग रहा है कि अभी बड़ी गिरेगी क्योंकि 3 साल बड़ी चली है, 5 साल बड़ी चली है, बहुत ज्यादा नहीं चली है, लाइन चली है जो हिस्टोरिकली चलती थी। आप ये कह सकते हैं कि 20 और 21 में बहुत ज्यादा चल गई थी, लेकिन फिर 18-19 में बड़ी खराब थी इसलिए 20-21 में चल गई। फिर 22 बड़ा खराब था तो 23-24 चल गई। तो आप कह सकते हो चलो जी उसके लिए 5-7%, 10% गिर जाएगी तो फिर अगले फिर जब बढ़ जाएगी। अब इतनी प्रिसाइज टाइमिंग कैसे करेंगे, इतना प्रिसाइज कैसे करेंगे कि आज हम बेच देते हैं, कल हम ले लेते हैं? इसलिए जो हमारे मार्केट ने फॉर्मूला अडॉप्ट किया वो चल रहा है कि आप हल्के हल्के डालिए, जैसे जैसे आपकी इनकम में से सेविंग हो रही है, और साथ में अपनी नौकरी कीजिए और साथ में भगवान का नाम लीजिए कि हमारे फंड्स की अन्य भी ठीक हो। बस यही है कहानी।
ठीक है समीर सर, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। और आप सर सिंगापुर में बैठते हैं, तमाम एफआई से आप कम्युनिकेट भी करते हैं। आप जरा ये बताइए सर कि अगर बाजार को यहाँ से चलना है तो वो ट्रिगर्स क्या बनने वाले हैं? क्या वो बजट बन जाएगा या एफआईज की वापसी जब होगी तो बनेगा? और ये भी बताइए कि ये एफआईज लौटेंगे कब, उनको क्या चाहिए भारत में, क्या बेहतर होता हुआ देखना चाह रहे हैं वो? मुझे लगता है कि नहीं, फॉरेनर का एक्चुअली ना एफआई का मुझे लगता है कि नेगेटिव व्यू हुआ। आप देखिए, आप मंथ बाय मंथ देखा करो, तो अक्टूबर 24 में नेगेटिव हुआ बड़ा, और अक्टूबर के बाद नेगेटिव रहा। सितंबर में कोई 8-10 बिलियन इनफ्लो आया था सितंबर मंथ में। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि 1-2 महीने में तो नेगेटिव ये हो गया कि लोगों को लगा कि इलेक्शन रिजल्ट थोड़े कम है और बजट थोड़ा नॉर्मल सा था, तो उस जुलाई में सेलिंग हुई, लिटिल बिट अगस्त में हुई, बट वो थोड़ा ज्यादा था। जो भी था, सितंबर में 10-1 बिलियन आ गए, विच वाज मे बी टू कॉम्पेंसेट फॉर द पास्ट। लेकिन अक्टूबर से सेलिंग हुई है, और जो अक्टूबर से सेलिंग हुई है, अब आप कुछ कनेक्ट करिए वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा। तो अब मेरे हिसाब से अक्टूबर में ये हो रहा था कि लोग सोच रहे थे कि ट्रम्प विल बिकम प्रेसिडेंट, और ट्रम्प वो बातें करते हैं जो मार्केट को पसंद होती है, जो हमारे लोग नहीं करते हैं, कि जी हम टैक्स काट देंगे, हम कैपिटल गेन नहीं बढ़ाएंगे, हम डीरेगुलेशन कर देंगे, हम गवर्नमेंट का वो कट कर देंगे। इसी चीजें ऑब्वियसली अच्छी हैं वर्ल्ड के लिए, मतलब यूएस के लिए। तो यूएस में वो आउटफ्लो, अगर हमारे यहाँ से गए तो और कहाँ गए, वहीं गए होंगे, यूएस में कहीं गए होंगे। वो ट्रेड 2-1 महीने में खत्म हो जाएगा। नॉर्मल आप बात करें, नॉर्मल नॉर्मल हर साल ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि एफआईआई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास 25 साल का डेटा है। आप एक एक साल करके देखते जाइए कि किस साल में आए, किस साल में नहीं आए। 4 साल में नहीं आए। लास्ट ईयर लगता है कि एफआई ने बड़ी सेलिंग की, लेकिन उन्होंने उसके बदले एनएफओ, आईपीओ, क्यूआईपी वगैरह ले लिए। अब आप कहोगे ये क्यों किया? वो मेरे हिसाब से सिंपल लॉजिक लगाते हैं, तो इसलिए किया क्योंकि उनके पास पुराने स्टॉक्स हैं, वो बैंक्स हैं, वो रिलायंस है, वो कमोडिटी स्टॉक्स है, वो टेलीकॉम स्टॉक्स हैं, वो। और अब नए आईपीओ हो रहे थे ये नई नई चीजों में और प्लेटफॉर्म कंपनीज में, और ये जो भी एक्साइटिंग थोड़ी सी, तो उन्होंने 2% वहां बेच के, 2% भी नहीं बेचा, 800-900 बिलियन डॉलर का उनका पोर्टफोलियो है, उसमें उन्होंने 10-12 बिलियन, तो मतलब 1%, 1.5% बेच के वही 1.5% न्यू इशू में लगा दिया। अगर आप नेट फ्लो देखेंगे तो नेगेटिव नहीं था बहुत ज्यादा, आई थिंक 500-700 मिलियन था सिर्फ। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट का जो सेकेंडरी डेटा आता है उसमें 10 बिलियन की सेलिंग करके फॉर्मेट चले गए, कहीं नहीं गए बेचारे। लेकिन नॉर्मली 25 में से 20 सालों में प्लस है। तो आज हम इस बात पे क्यों नेगेटिव करें कि कोई नेगेटिव, कुछ नहीं होना, नॉर्मल है। सबके पैसे आते हैं, वो 2% वहां डालते हैं, 1% वहां डालते हैं। अब यूएस छोड़ा क्योंकि उन्होंने अच्छा किया, तो उनको उस समय जो ओवरवेटेड था हेयर, उधर 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 थोड़ा घुमा के उधर कर दिया। इट इज नॉट अ नेगेटिव फ्रॉम दैट एंगल। नेगेटिव है कि हमारा करेंसी में हमारा नुकसान हुआ है, मतलब हमारा मीन फॉरेनर का। सेकेंडली, इंडियन रुपी में रिटर्न बनाने पे टैक्स लगता है, और ऊपर से डेप्रिसिएशन ऑफ द रुपी होता है, उसका तो कोई क्रेडिट मिलता नहीं है। तो जो 4% इंडेक्स रिटर्न दिखा रहा है, वो एक्चुअल एफआई का रिटर्न 3 साल का 2.5% पर एनम होगा। तो रिटर्न ठीक होना चाहिए। ये कहते हैं हाई फॉरेनर क्यों बेच गया, क्योंकि यूएस में 10% मिल रहा है। तो उसके लिए ये हम सोच रहे हैं कि अब ये स्टेप्स होंगे, वो होंगे, नहीं तो आप इंडेक्स मत खरीदो, ये 15 स्टॉक खरीद लो, ऐसे चलती रहती है कहानी। बट कोई ऐसा नहीं है कि एफआईआई छोड़ के चला गया हमारे देश को। बट वी हैव टू ऑल्सो प्रोएक्टिवली अंडरस्टैंड कि इश्यूज क्या है, और समझें रियलिटी कि 4% पर एनम रिटर्न है जी हमारे इंडेक्स का 3 साल डॉलर में, और वो भी प्री टैक्स। बिल्कुल। और हम दूसरी तरफ से हम कहते हैं बड़ा बुल रन चल रहा है, इसलिए यहाँ पे पैसे मत डालो लोकल का। दोनों तरफ से पूरी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। जी जी, इस घड़ी इस वक्त बाजार पर काफी बेबाक राय दे रहे हैं समीर सर। आप हेलो, मानसी दिस साइड, एंड सबसे पहले तो नए साल में पहली बार ऑन स्क्रीन मिल रहे हैं हम, सो हैप्पी न्यू ईयर। एंड अभी हमारा चाइनीज न्यू ईयर भी आने वाला है, तो हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर। सेम टू यू, हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर। एंड आपके और आपकी टीम की तरफ से जो रीडिंग का बढ़िया जेस्चर हमें मिला है, उसके लिए मेनी थैंक्स। सबको कह रहे हैं पढ़िए,
और जी, फिर बुलिश हुई है इंडिया पे। इट्स वर्थ अ रीड, एब्सोल्युटली। सो सर, क्विकली दो चीजें मैं समझना चाहूंगी। बाजार पर आप अपना नजरिया और काफी स्ट्रांग व्यू, काफी बोल्ड व्यू इस वक्त दे रहे हैं, लेकिन इस बाजार में हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूअर्स, पार्टिसिपेंट्स को काफी ट्रिकी मार्केट है। किस तरह की एडवाइस 2025 के लिए आप देंगे? और अगला ट्रिगर हमारे लिए बजट है। सो बजट को डीकोड तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आप कोड कैसे कर रहे हैं बजट को? और बजट ऑफकोर्स बाजार, अब तो हम देखते हैं सरकार इवेंट या कुछ अनाउंसमेंट बजट के बाहर भी कर लेते हैं, लेकिन किस तरह से एक्सपेक्टेशंस लगाई जाए? तो पहली बात है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बड़ी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि आपके 20% रिटर्न बनने हैं, वो भी मुश्किल है, क्योंकि आप जो भी कहें 2 साल के रिटर्न तो अच्छे हैं ना, 3 साल के नहीं है। मैं आपको ये प्रेजेंट कर रहा था कि कभी कभी पिछला साल खराब हो तो अगला अच्छा हो जाता है। इट डज नॉट मीन कि वो कुछ उस साल में एक्स्ट्रा हुआ था, मे बी पिछले साल में ज्यादा हो गया था। बट अगर आप रोलिंग रिटर्न देखें कि भाई 3 साल में क्या रिटर्न है, 5 साल में क्या रिटर्न है, 7 साल में क्या रिटर्न है, 10 साल में क्या रिटर्न है, वो मोटा माटी उसी रेंज में घूम रहा है। एंड वेरी रिसेंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन स्लाइटली लॉन्ग अगर कर दे, 3 कर दे 2 के बदले, तो वो बिलो एवरेज हो जाता है। मतलब इट इज ओके। बट ओके का मतलब होता है ओवर टाइम टू मेक 5% मोर देन डेट, क्योंकि ये हिस्ट्री है, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री है, ये जस्ट नेचर ऑफ दिस है, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा है। बट ये नहीं मैं कह रहा कि बड़ा सॉलिड है, बट हम पहले उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा नेगेटिव होना है, क्योंकि हमारी मार्केट तो कहाँ पहुंच गई है, कहीं नहीं पहुंची है, ये मेरा कहने का मतलब था। सो इट इज एन नॉर्मल मार्केट। नॉर्मल मार्केट एक्स एंटे, मतलब बिफोर इट हैपन हम कहते हैं आपके एवरेज रिटर्न बन जाएंगे। एवरेज रिटर्न होते हैं यही इस रेंज में जिसमें हिस्ट्री है। बट ओवर अच्छा भी नहीं है, लेकिन गंदा भी नहीं है जिसके लिए इतना डराया जा रहा है लोगों का, ये है मेरा मतलब। और एफआई है कि सेलिंग थोड़ी सी भी अगर रुक गई, जो कि लॉजिकली भी रुक जाएगी, क्योंकि आप ये बताइए ना, जैसे मैं बोल रहा था कि सितंबर तक तो वो भी पॉजिटिव थे, तो क्या हो गया फिर? ऐसा एक्स्ट्रा क्या हुआ? जो हुआ दैट इज रिलेटेड टू एन इवेंट। वो इवेंट 2-3 महीने प्लस माइनस में सेटल हो जाएगा। सो दैट इज आई थिंक इट्स ओके मार्केट, एंड ओके मार्केट इज ऑल्सो ओके। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? हर वक्त आपको थोड़ा कि मुझे आपको 20-25% रिटर्न का जब सपना आएगा तब आप मार्केट की तरफ देखेंगे, ऐसे नहीं होती ना मार्केट। एज लॉन्ग एज आपको ये नहीं लग रहा कि डालते ही बड़े उड़ जाएंगे मेरे 20%, हो सकता है 5% गिर जाए, 10% गिर जाए, 15% बढ़ जाए, बट ओवर टाइम इन for 100 years in every market it has compensated for the fact कि वो ऊपर नीचे ज्यादा जाती है। ये है पॉइंट। अब बजट का है ये जी, आजकल बजट में तो कुछ खास होता नहीं है। मुझे लगता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट को टैक्स कट दे दिया 19 में, गवर्नमेंट ने रूरल एंड लोअर सेगमेंट को दे दिया जो भी फूड राशन सब्सिडी जो भी, तो अब वो सबसे ज्यादा दुखी लोग लगते हैं मिडिल क्लास, क्योंकि वो शोर भी ज्यादा मचाते हैं, ट्विटर पे आते हैं, जो भी करते हैं, सोशल मीडिया, उनके लिए थोड़ा बहुत, पर वैसे भी जस्टिफाइड है कि वो थोड़ा कोई टैक्स छोटा मोटा कट हो जाए, बिकॉज मोटा तो हो ही नहीं सकता, वो तो डिफाइंड जितनी कैपेसिटी है। तो आपने 30-40 हजार करोड़ बांटने हैं, तो आप अगर 2 करोड़ टैक्स पेयर को दे देंगे, तो जो भी 15,000 रुपए पर ईयर टाइप जो भी ऐसे कुछ दे देंगे, तो 2,000 रुपए 1,500 रुपए पर मंथ का कुछ हो जाएगा। ये मेरे को लगता है मैक्सिमम। और तो कुछ क्या होना है, बाकी नॉर्मल ग्रोथ होगी उसमें। आखिरी सवाल आपसे बजट को लेकर ही होगा। देखिए 5-7 साल से आप भी कह रहे हैं कि कुछ होता है नहीं, नॉन इवेंट जैसा हो गया है, और लोग ना अंदाजा लगा के बैठ जाते हैं कि ठीक है पिछले साल कैपेक्स 10 लाख करोड़ का था, तो इस साल 11 लाख करोड़ का हो जाएगा, डिफेंस का थोड़ा बजट बढ़ जाएगा, हम भी ऐसे को लेकर, हेल्थ को लेकर, ये जी लोग पहले से अंदाजा लगा लेते हैं। आप कुछ स्पेशल सुनना चाहेंगे इस बार वित्त मंत्री साहिबा से, या फिर कोई ऐसे एरियाज जहां पर थोड़ा नया इंटरेस्ट आ सकता है? नहीं, तो इशू क्या हुआ है कि अब वो ना, क्योंकि पहले क्या होता था कि आप किसी सेक्टर में टैक्स कट कर देते थे, कभी उसका बढ़ा देते, तो उस पर वो बड़ा एक्शन होता था। अब वो जीएसटी के आने से ये हुआ है कि आप बजट में ऐसी चीजें तो कर नहीं सकते कि भाई इस सेक्टर को ये हो गया, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल का कट गया, इसका बढ़ गया, उसका कट गया, ये सब चीजें तो होती नहीं आजकल ज्यादा। सो इसलिए बजट में, और वैसे भी मैं हर बार हर जगह जाके बोलता हूँ, मैं तो जो वर्ल्ड में होता है उसको कॉपी कर लेता हूँ इंडिया में, उससे मेरी परफॉर्मेंस आई है। वर्ल्ड में कोई बजट की बात ही नहीं होती। कोई यूएस में कौन सा बजट होता है, किसी को पता ही नहीं बजट होता क्या है, चले जा रहा है। सो इसलिए मैं उससे रिएक्ट करता हूँ कि कोई अब ऐसा इवेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी ने बिग पिक्चर बातें करनी है, सपोज वो कहेंगे हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, या कोई बोले कि हम ये डाइवेस्टमेंट की तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो अपने शेयर है आपने मार्केट में भेज दी, तो उसमें वो थोड़े दिन एक्साइटमेंट होगी, बट फिर लोग कहेंगे लास्ट टाइम भी बोला था फिर कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए उसमें वो मतलब उसकी डायरेक्शन मिल जाती है। बट दोज थिंग्स आर नॉट कि आप उसके लिए
को बड़ा रिएक्ट करोगे, आप खुश हो सकते हो थोड़ा कि चलो यार ये पीछे प्रोग्रेस चल रही है। मुझे लगता है वो नहीं है। मुझे लगता है जो चीज चाहिए वो है कि इकोनॉमी की जो स्लो डाउन हुई वो हुई है बिकॉज द पॉलिसीज हैव बीन वेरी टाइट। आपने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक, हमारे HDFC बैंक, सबको बोला जी आप CD रेशियो कम करो, आप जो हाई NBFC जो दे रहे थे उनको बोला कि इतने मत दो, उसको मत दो। वो सब चीजों में प्राइवेट सेक्टर के पास अपना कैपिटल है, अपना बोर्ड है, उनको लूज करने दो इफ दे वांट टू लूज, या चलो थोड़ा कर दो, लेकिन वो बहुत ज्यादा हो गया। इसलिए आप देखें लोन ग्रोथ थोड़े दिन पहले 17% होती थी, अब 10 हो गई। वो हमारे जो हमारा रोना है HDFC बैंक, उसका HDFC के साथ मर्जर हुआ तो उसको वो रिप्लेस करना था। जो HDFC का डेट कहते हैं जी CD रेशियो कर दो 80s में, वो अभी तो उसको आपने इतनी बड़ी कंपनी उसके साथ आ गई तो उसको 5 साल दे देते तो वो भी ठीक हो जाता। तो ऐसे ऐसे करके आपने जैसे जो ये कर रहे थे, जो डिपॉजिट करते हैं बेसिकली ऑनलाइन, तो उसको बोल दिया कि इसमें ये रिस्क है। अब वो रिस्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिट में थोड़ी ना है, वो छोटे बैंक में हो सकता है कि पैनिक होगा तो लोग छोटे बैंक से एकदम ब्रेक करके डिपॉजिट को स्टेट बैंक और HDFC बैंक की तरफ जाएंगे, उनके ऊपर भी लगा दिया। तो पॉइंट इज थोड़ा सा ये चीजें अपने आप कम हो जाएंगी एंड फिर स्लोली इकोनॉमी विल बी बेटर ऑफ। प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एंड बिकॉज ऑफ क्या हुआ था बजट वगैरह जो भी, तो उससे वो पहले 4-5 महीने नहीं हुई, अब वो सब कह रहे हैं कि वो हो रही है। यू कैन सी इट इन रिजर्व्स विद गवर्नमेंट, आई मीन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल, गवर्नमेंट के जो कैश वगैरह, तो वो सब चीजें हो जाएंगी। तो लगता है 4-6 महीने में वैसे ही ठीक हो जानी है। फिर आपका बेस इफेक्ट भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने बाद आप लास्ट ईयर के उस वाले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग बड़ी कम थी बिकॉज ऑफ प्री इलेक्शन। तो ये साइकिल है अभी तक की, यही है कि साइकिल है। FII प्लस माइनस 3 महीने में, अगर ट्रंप ने चाइना पे बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगाए जो कि आजकल का लेटेस्ट बज है, तो वो इशू भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर चाइना पे लगा दिया और इंडिया पे नहीं लगाया, विच ऑल्सो आई यूज्ड टू थिंक बिफोर, इंडिया खुश हो जाएंगे। ये चलती रहती है मार्केट, आपको घूम फिर के रिटर्न देती है, ये हिस्ट्री रही है। उसमें वर्ल्ड वॉर हो गए, उसमें क्या कहते हैं एशियन क्राइसिस हो गया, रशियन क्राइसिस हो गया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, उसके बाद आप देख लो रिटर्न लॉन्ग टर्म के वही उसी रेंज में आ जाते हैं घूम फिर के, mid-teen फॉर इंडिया इन रुपीज। जी समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि अब बजट होगा तो आपकी और आपके इंटेलिजेंस की हमको बहुत सख्त ज़रूरत होगी, तो मैं आपसे आज सीधा ही बोल देता हूँ कि आप मेरे को बजट के आसपास समय दीजिएगा, हम आपसे फ़ोन कर लेंगे। आगे पीछे, हाँ आगे पीछे ठीक है, नहीं बजट डे नहीं करेंगे, उसके आगे पीछे करेंगे, उसके आगे पीछे कर लेंगे सर। उस वक्त हाँ नहीं पॉइंट टेकन है सर। वैसे भी उस दिन सैटरडे या खोल तो दी इन्होंने मार्केट में, तो लगता नहीं वॉल्यूम बहुत तगड़ा आएगा मेन मंडे को ही आएगा। हाँ तो देखेंगे थोड़ा आगे पीछे करके सर, फिर आपसे बात करेंगे, तो जरूर आपसे थोड़ा डिकोडिंग करवाएंगे उस बजट की। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी।